अच्छा, ऐसा कोई मिशन जो आपको लगे या ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपको लगे, किताब में तो आपने कुछ मिशंस के बारे में बात की, उनके बारे में तो मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूँगी, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन या मिशन जो आपको लगता हो जिसने आपके टेन्योर में, जिसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ी भूमिका निभाई हो? देखिए, हमारा मेन काम तो लड़ाइयों के बीच में ही है। अब मैंने 73 में ज्वाइन किया था यहाँ, तो मैं पहली पोस्टिंग मेरी राजस्थान में जोधपुर में हुई थी। और जोधपुर जो है वो सब सेंटर था एक किस्म से, फॉरेन वहाँ उधर के जासूस भी बड़े आया करते थे इधर, और उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के। और आप देखिए, जब 71 वार हुई तो राजस्थान सेक्टर पे जब हमारी आर्मी गई है, उनको आगे ऐसा स्पेड वर्क मिला है कि वो मीलों अंदर चले गए थे और हमारे लोग उनसे आगे थे। टेलीफोन लाइनें उनकी काट दी थी, उनके ब्रिज वगैरह उड़ा दिए थे, उनके और प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो इंडियन आर्मी की एक स्मूथ एंट्री जो राजस्थान में हुई थी, इतनी और जगह नहीं, इतनी अच्छी तरह नहीं हुई थी। इसका सारा स्पेड वर्क हमारे ही जो ऑफिसर थे, यंग थे, चाहे वो सिपाही था, चाहे वो और सीनियर थे, सब ने मिल के किया था। और मुझे यहाँ एक चीज़ और भी कहनी होगी कि ये जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई थी अभी, तो इनका जो चाचा था ना, कर्नल एम एन सी दत्ता, वो मेरा वहाँ पे बॉस था जोधपुर में, और 71 की लड़ाई में उसने बहुत बड़ा काम किया था। अब वो जो स्टोरी वगैरह वहाँ गई होंगी, जैसे गई हैं ये, तो उसमें मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था और वो बड़ा कैपेबल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। और इसका प्रूफ तो यही है कि वो अभी आके वो 71 की लड़ाई में वो एक सरदार जी उसमें प्लेन में लेके गए थे अटैक करने, वो गिर गए थे। ये चीज़ें देखी है तो ये सब उस टाइम पे की अचीवमेंट पे ही बेस्ड है ये सब। तो इस हमारा इस रीजन में बहुत बड़ा काम हुआ था, और जगह भी हुआ था इसमें। तो 1971 में जब ये बांग्लादेश के लिबरेशन का चल रहा था, ये युद्ध वॉर चल रही थी, तब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी? आप नहीं, मैं 73 में आया था। 73 लेकिन 71 का हम सुनते हैं क्योंकि मेरे रणकाव साहब से भी अच्छे रिलेशन रहे थे, जो रॉ के फाउंडर थे। उनके नंबर 2 थे शंकर नायर, जिन्होंने बांग्लादेश का ऑपरेशन किया था। वो बड़े डैशिंग और बड़े एक किस्म से डेयर डेविल ऑफिसर थे। जब मार्च 71 में हमारे वहाँ से 2 लाख से ज़्यादा हिंदू रिफ्यूजी आ गए थे इधर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से उस वक्त जी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट परेशान हुई कि ये तो इंदिरा जी तो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मानिक शाह को बुलाया जो आर्मी चीफ थे, और हमारे आर.एन. काव जो थे उनको बुलाया, और उन्होंने मानिक शाह को कहा कि जनरल, ये बहुत पॉपुलेशन उधर से इधर आ गई है और ये आगे भी हमें परेशानी होगी, मुझे इस पाकिस्तान के हिस्से को लिबरेट कराना है, तो आपकी आर्मी तैयार है? तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि मैडम, हमारी आर्मी जो है उसकी ट्रेनिंग हमारे बॉर्डर को डिफेंड करने की है, काउंटर ऑफेंसिव के लिए हमारी आर्मी को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो इंदिरा जी ने कहा कि आप तैयार करिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको, कितना समय लगेगा? कि उन्होंने कहा मिनिमम 6 मंथ्स। तो उन्होंने कहा अब आप जाइए और अपना काम करिए, और जब आप आश्वस्त हो जाएं कि मेरी आर्मी तैयार है तो आप आ जाना। या जनरल मानिक शाह चले गए, तब आर.एन. काव वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा काव साहब आप अपना काम करिए। तो देखिए, वो जो वहाँ से रिफ्यूजी आए हुए थे उनको जो उसमें से सेलेक्ट करके गुरिल्ला ट्रेनिंग उनको दी गई, और हमारे ऑफिसर भी गए थे अंदर ईस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ पे जो इंटरनल उन्होंने
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, ब्रिज उड़ा दिए, रेलवे लाइनें उड़ा दी उनकी, कैंटोनमेंट पे इनके अटैक कराए, जो हमारे इनके वहाँ के जो ट्रेनिंग हमने दी थी उन पे, उनके कैंटोनमेंट पे अटैक कराई। हालत ये हो गई थी कि वो अपनी कैंटोनमेंट में उनकी आर्मी छुपने लगी थी, घुस वहाँ पे जाके बैठ गए थे कि बाहर हम सेफ नहीं हैं, मतलब दे वर नॉट सेफ इन देयर ओन कंट्री। और वो हालत हमारे एजेंसी ने उनकी की थी। और ये मुझे कहने में काफ़ी इसका फ़ख्र है कि 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी एंटर हुई और 16 दिसंबर को जी 93,000 की फोर्स ने सरेंडर कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मेरे ख्याल इतनी बड़ी अचीवमेंट कहीं पे नहीं हुई। और इसका मेजर शेयर जो है इस क्रेडिट का, ये हमारी एजेंसी हो जाता है। मैं औरों को वो नहीं कह रहा कि और का हाथ नहीं था, और हमारी एजेंसी आईबी भी काम करती थी हमारे साथ, और डिफेंस का तो खैर रोल था ही आखिरी में, लेकिन हमारा इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में हमारी एजेंसी का बहुत बड़ा एक किस्म से हाथ रहा है।